इस बीच एक और खिलाड़ी पूरे हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और वो है चीन, क्योंकि चीन सिर्फ ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार ही नहीं बल्कि पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका भी तलाश रहा है। अगर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच फिर दूरी बढ़ती है तो बीजिंग खुद को एक ऐसे साझेदार के रूप में पेश कर सकता है जो बिना युद्ध के भी अपना खेल खेलना जानता है। अभी हालिया रिपोर्ट में चीन के एक्सपर्ट्स ने तो इस जंग में अमेरिका को हारा हुआ बता दिया था। चीन ने दावा किया कि अगर युद्ध के बाद भी ईरान की सत्ता बची हुई है, अगर उसके प्रॉक्सी अभी भी एक्टिव है और आखिर में अमेरिका को ही समझौता करना पड़ा, तो क्या ट्रंप अपना मकसद हासिल नहीं कर पाए? और क्या ये अमेरिका की सबसे बड़ी हार में से एक है? लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी इराक को लेकर है, जहां ईरान समर्थित कई लड़ाका गुट अभी भी एक्टिव हैं। इस गुट ने जंग के दौरान अमेरिकी ठिकानों पर पहले भी कई बार रॉकेट और ड्रोन हमले किए और यही वजह है कि पेंटागन किसी भी सरप्राइज अटैक को लेकर बेहद अलर्ट है, क्योंकि अगर इराक पे फिर से कोई मोर्चा खुला तो उसका असर सीधे अमेरिका और ईरान डील पर पड़ेगा। इन सब के बीच सबसे बड़ा रहस्य अभी भी कायम है। क्या ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म हो चुका है या फिर उसके कुछ हिस्से अभी भी सुरक्षित हैं? क्या तेहरान ने अपनी असली ताकत दुनिया की नजरों से बचाकर रखी है? और क्या यही वजह है कि समझौते के बावजूद अमेरिका और इजराइल पूरी तरह निश्चिंत नहीं दिखाई दे रहे? آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست. ما داریم تلاش میکنیم برای اینکه همه این بندها به عنوان پیش زمینه‌های شروع مذاکرات محقق بشه. بخشش محقق شده، بخشش در حال. यही वजह है कि सवाल सिर्फ हॉर्मूज का नहीं है, सवाल उस पूरे इलाके का है जहां बंदूकें शांत होने के बाद भी बारूद जिंदा रहता है, जहां सीज फायर के बाद भी मिसाइलें साइलेंट मोड में एक्टिव हैं, और जहां हर समझौते के पीछे अगले टकराव की आशंका छिपी होती है। तो क्या हॉर्मूज में बनने वाली हॉटलाइन तीसरे विश्व युद्ध को टालने का जरिया बनेगी, या फिर इतिहास एक बार फिर साबित करेगा कि मिडिल ईस्ट में शांति अक्सर अगले तूफान से पहले की खामोशी होती है? लेकिन इस सब के बीच एक और सवाल तेजी से उठने लगा है। क्या मिडिल ईस्ट में एक नया शीत युद्ध शुरू हो चुका है? एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ मुज्तबा खामेनी के नेतृत्व में नया ईरान, जहां सीधी लड़ाई से ज्यादा दबाव, प्रतिबंध, समुद्री रास्ते, प्रॉक्सी नेटवर्क और परमाणु क्षमता के जरिए शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 21वीं सदी का नया क्यूबा मिसाइल संकट बनता जा रहा है, जहां एक गलत अनुमान, एक गलत मिसाइल मिसफायर या समुद्र में हुई एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को बड़े टकराव के मुहाने पर ला सकती है। फिलहाल बंदूकें खामोश, लेकिन भरोसा नहीं लौटा। मिसाइलें शांत हैं, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। और यही वजह है कि सवाल अभी भी जिंदा है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील वाकई शांति का समझौता है, या फिर दूसरे राउंड से पहले का सिर्फ एक युद्ध विराम? क्योंकि मिडिल ईस्ट में इतिहास गवाह है, यहाँ जंग खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना चेहरा बदलती है।